जो फोर्थ ईयर वाले हैं आधे तो परेशान रहते हैं कि गेट देना है और आधे रहते हैं प्लेसमेंट देना है, और कुछ ऐसे रहते हैं जिनको सब कुछ करना है। बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स जो इंटरव्यूज वो 30 क्लियर करते हैं, लास्ट में जब वो 10-15 मिनट एक कोर सब्जेक्ट का पूछा जाता है, दे आर गॉन। प्रोबेबली टेक ए कोर्स ऑन यूडेमी, 400-500 रुपए का आता है, प्रोजेक्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उससे रिलेटेड कुछ एक नया प्रोजेक्ट भी शायद बना सकते हो। तो कमिंग टू फर्स्ट ईयर, अगर आप फर्स्ट ईयर पे जा रहे हो, और मुझे लगता है अगर आप IITs NITs में हो तो जरूरी नहीं है आपको सीपी वो फर्स्ट डे से ही शुरू करने। मेरे एक भैया थे जिन्होंने क्या किया, मेरे कॉलेज में थे, ठीक है, तो उनको CTS में जॉब मिला था, एक CTC 3.2 लाख की, 3.2 लाख। और बंदे ने क्या निकाला पता है, गेट में तो निकाला ही निकाला, ट्रिपल IIT हैदराबाद में CSE, ट्रिपल IIT CSE, goes to Samsung intern, comes back with a PPO। हिंदी में करते हैं वो सही रहेगा, बहुत लोग वैसे मुझे हिंदी में सुनना चाहते हैं। कौन सा फोन है? मैं 5 राउंड्स प्रोग्रामिंग पे होता है। एक सेकंड रुक भाई, मेरे हेयर्स गिर गए, मैं फिर से बोलने वाला हूं इसको। 106 वीडियोस रिकॉर्ड, CP कोड फोर्सेस कंटेंट। आवाज चली गई, मतलब कुछ नहीं सुन पा। मेरे घर में एक ब्लूटूथ स्पीकर है तो पापा यूज करे, तो वो कनेक्ट उससे हो गया, तो पापा को सुनाई दे रहा। Hello everyone, I'm really excited today because today we have with us Raj Bhaiya. You may also know him with the name Striver. He is a YouTuber. He has his channel with 50k subscribers, which is Take You Forward. Then he is also working as a SD in Media.net, and he is also a GFG instructor. So let's talk to him today. So hi Raj Bhaiya. हेलो। मैंने अभी सबको बताया कि लाइक आप कितना कुछ कर रहे हो। सो मैं ये जानना चाहती हूँ बेसिकली कि लाइक आप इतना सब हैंडल कैसे करते हो, बिकॉज आई नो कि लाइक बहुत सारी दिक्कतें आ रही होगी, आप कोर्सेज में पढ़ा रहे हो, आप अपनी जॉब पे भी ध्यान दे रहे हो, देन आप यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स बना रहे हो रेगुलरली, एंड आपने वो शेयर भी किया था कि लाइक वो कैसे 3 to 4 hours का मतलब एक। सो आई नो कि इट इज वेरी हेक्टिक शेड्यूल, सो हाउ डू यू मैनेज? सो बेसिकली जो मैनेजमेंट की बात आती है, देखो अगर आप किसी चीज को करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता टाइम निकालना कोई बड़ी बात है। देखो यूजुअली एक आम बंदा करता है क्या है, काम करता है 9 घंटे, फिर क्या करता है, नेटफ्लिक्स चिल करता है, घूमने चला जाता है बाहर। अब सबको यही करता है ना, Amazon प्राइम आ गई, नेटफ्लिक्स आ गई, कोई मूवी नहीं आई है देख लो 3 घंटे और रात निकल गई। तो चीज वही है, अगर आप कोई चीज आपको अच्छा लगता है तो आप वो कर सकते हैं। जैसे मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, स्पेशली क्योंकि जो कमेंट्स आते हैं ना यूट्यूब पे वो बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, व्हेन यू रीड थ्रू दीस कमेंट्स ना, वो एक अलग खुशी देती है, वो एक नेटफ्लिक्स की मूवी नहीं देख सकती। तो स्पेशली वही चीज है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली एक ऑफिस आवर हो जाता है, फिर डिनर करता हूँ, फिर बेसिकली आजकल थोड़ा यूट्यूब की जो फ्रीक्वेंसी है कम गई है, लेकिन 2 दिन में एक वीडियोस आ जाती है, तो एक दिन ट्राई करता हूँ नेटफ्लिक्स थोड़ा चिल करने का, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करने का, और एक दिन ट्राई करके यूट्यूब की वीडियोस बना देता हूँ। तो बस वही चीज है यार। देखो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता टाइम एक बड़ी फैक्टर है। यूजुअली कॉलेज के बंदे जो है 9-10 घंटा सोते हैं, तो आप उस सोने के टाइम को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, 6-7 घंटा सो लो। तो बस वही, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो जस्ट कॉम्प्रोमाइज ऑन द एंजॉयमेंट्स, राइट, कॉम्प्रोमाइज ऑन द एंजॉयमेंट्स, और बाकी चीजें बस हो जाती है वैसे ही। सो मुझे जो समझ में आ रहा है कि लाइक प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। लाइक आपने बहुत अच्छे से करा कि लाइक हाँ कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइक मैं अपनी जॉब पे ढंग से ध्यान दूं, देन जो बच्चे मेरे ऊपर लाइक डिपेंड हो रहे हैं मैं उनको ढंग से पढ़ाऊं, और लाइक जो सारे यूट्यूब पे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उन सबको भी अच्छे से अच्छा वो प्रोवाइड करवा सकूं क्वेश्चंस, बिकॉज सबके प्लेसमेंट्स वगैरह भी चल रहे हैं। सो That's great, you know. मैं सिर्फ कॉलेज में हूँ, लाइक मेरे पास कॉलेज की क्लासेस हैं एंड देयर आर सम अदर क्लासेस जो मेरी स्कॉलरशिप के कारण चल रही है, बट फिर भी लाइक मेरी फ्रीक्वेंसी भी आपसे कम हो जाती है। सो आई फील सो इंस्पायर्ड कि लाइक भैया इतना कुछ करके भी कर रहे हैं और तेरे से नहीं होता है। सो ओके, तो देख यार वही चीज है, अगर तेरे यूट्यूब पे कमेंट्स अच्छे आने लगेंगे और तेरे व्यूज भी बढ़ जाएंगे तो ट्रस्ट मी तेरे को भी वो आ जाएगा कि मुझे और वीडियोस डालने, और फिर वो आ जाती है। तो मुझे यार मेरे YouTube चैनल कब स्टार्ट हुआ था, अगर अपडेट मेरे चैनल पे जाके देखो, इट स्टार्टेड बैक ऑन March 13 मार्च। और मुझे नहीं लगता कि अब पढ़ाई के वीडियोस, मेरे 4-5 वीडियोस ज्ञान वाले होंगे जिधर मैंने रोडवे या रोड वो पाथ दिखाया है,
मैक्सिमम पढ़ाई वाले वीडियो है। स्टार्ट मैंने डीपी के हाँ। लेक्चर्स ग्राफ से किया था, फिर अभी प्लेसमेंट सीरीज। तो मुझे नहीं लगता 6 महीने में किसी ने, 6 या 7 महीने में किसी ने तो एटलीस्ट 50,000 सब्सक्राइबर्स हो भी एजुकेशन फील्ड पे। तो जब आपको इतनी ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छी मिलती है ना, तो ट्रस्ट मी कीप्स यू गोइंग। अब वो होते हैं एक दो बच्चे जो कमेंट करते हैं बुरे, और ट्रस्ट मी वो बुरे कमेंट्स भी ना आपको बहुत मोटिवेट करती है। जब कोई बंदा लिखता है ना कि ये तो बस बोलने वाला था, ये तो वीडियो डालना छोड़ देगा, तो फिर वो ना मोटिवेट करती है, भाई ये बोला कैसे मेरे को, आज तो मेरे को वीडियो डालना है। तो ये सब चीजें थोड़ी इंस्पायर करती है। तो सेम तेरे साथ भी हो गया, यू गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम व्हाट यू डू, then you start doing that more frequently and you start taking out time for that. बस वही फंडा है। That's great. आपको पता है मैंने भी अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था अप्रैल में। तब मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि मैं लीड कोड के क्वेश्चंस डालती थी उसके ट्यूटोरियल्स, बिकॉज मैं वही प्रैक्टिस कर रही थी। उस पे एक भी कमेंट आ जाता है, आई वाज सो हैप्पी कि ओके अब तो मैं रेगुलरली डालूंगी। देन उसके बाद इधर उधर से मैंने अपनी स्कॉलरशिप्स वगैरह के बारे में डालना शुरू किया। उन पे काफी कमेंट्स आने लगे लड़कियों के, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता इन सब चीजों के बारे में, उन्हें पता नहीं चलता जब उनका टाइम होता है। अब इसीलिए धीरे धीरे मेरी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज टेलीग्राम पे भी इतने सारे लोग आके ऐसे पर्सनली कनेक्ट करते हैं कि यार दीप प्लीज गाइडेंस चाहिए एंड ऑल दैट। सो आई कैन फील दैट। बट आपको एक बहुत अच्छे लेवल काफी पे आ टफ रहा हो होगा। जाता है। नहीं यार, वो काफी टफ हो जाता है। रिप्लाई करना, मैं पर्सनली चाहता हूँ रिप्लाई करना सबको यार, लेकिन चीज क्या होती है, इतना बिजी डे रहता है ना। सुबह उठता हूँ 11 बजे, 12 से ऑफिस, 9-10 बजे तक ऑफिस करो, फिर डिनर करो, फिर यूट्यूब के वीडियोस बनाओ, मैं इंस्टाग्राम पे मैसेजेस पढ़ता हूँ, सब कुछ पढ़ता हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ। लेकिन होता क्या ना, मैं एक रिप्लाई करता हूँ ना, सामने से 10-15 मैसेजेस आते हैं, हाँ भैया समझ गया, ये बताओ, अब ये बताओ। तो यूजुअली क्या होता है, मैं सबको यही बोलना चाहूंगा, अगर आप मैसेज करो तो आप एक मैसेज करो, सो दैट मेरे को दिक्कत ना हो। ये क्या होता है ना, रिंग ऑफ मैसेजेस आ जाती है, और जब रिंग ऑफ मैसेजेस आ जाती है, आप ही खुद सोचो ना, अगर आपको 10 बंदे 9 मैसेजेस करने लगे तो आप भी परेशान हो जाओगे। तो बेसिक वही, अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो, मुझे लगता है वो छोटे मैसेजेस होने चाहिए, तो फिर आप कनेक्ट बहुत अच्छा कर पाते हो। लेकिन जिधर वो मैसेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी, तो आपको एक पर्सनल स्पेस भी आपकी एक होती है जो थोड़ी हैम्पर हो जाती है। तो बस यही सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बट अच्छा है, बट जो भी है अच्छा है। वही है ना, वो एक्साइटमेंट हो जाता है कि सारे मैसेज कर दो, क्या पता ज्यादा के कारण देख ले मेरे को। सो ये हो जाता। अच्छा भैया, अभी तो प्लेसमेंट सीजन बहुत पीक पे चल रहा है, एंड 4th ईयर वाले स्टूडेंट्स बहुत ही परेशान है, बिकॉज प्लेसमेंट टेस्ट में बैठे हैं, डीएसए कितना प्रिपेयर करें। आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे, उन्हें कितना टाइम लगाना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए? जो 4th ईयर वाले हैं, आधे तो परेशान रहते हैं कि गेट देना है, और आधे रहते हैं प्लेसमेंट देना है, और कुछ ऐसे रहते हैं जिनको सब कुछ करना है। मैं गेट भी दूंगा, मैं कैट भी दूंगा, मैं जीआरई भी दूंगा, मैं डीएसए भी दूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे जो बंदे होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आप जब हर चीज पे एक एक पैर डालोगे ना, तो आप कहीं नहीं रहते। इट्स बेटर कि आप एक चीज को प्रायोरिटाइज करो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए 4th ईयर में, आप प्लेसमेंट को प्रायोरिटाइज करो, आप डीएसए करो। लेट्स से आपने सीपी करा है 3 साल, तो बहुत अच्छा है, तो आपको डीएसए करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी वजह से बोला जाता है कि आप सीपी बहुत करो, सो दैट डीएसए जब आप करते हो, इट गेट्स ऑन वेरी क्विकली विथ यू, क्योंकि आप जब डीएसए क्वेश्चन देखते हो वो बच्चे वाले लगने लगते हैं, क्योंकि सीपी की लेवल इधर होती है तो डीएसए की इधर है। तो आप अगर ये वाला कर चुके हो, तो ये लेवल करने में कितना ही देर लगेगा। और जो बंदे हैं जिन्होंने कभी डीएसए नहीं किया है 3 साल, और अचानक से 4th ईयर में बोलते हैं कि मुझे अमेज़न जाना है, तो भाई वो धोनी ने एक चीज कहा था, अगर आप एग्जाम हॉल पे जाके बोलो कि कुछ टिप्स दे दो, तो आप बहुत लेट हो गए। तो 4th ईयर में अगर आप आके बोलो कि मैंने आज तक जिंदगी में प्रोग्रामिंग नहीं की, और मुझे 1 महीने में कुछ ऐसा कर देना है कि मुझे अमेज़न जाना है, तो नहीं होने वाला। तो बस वही है, अगर 4th ईयर में अगर आप, मोस्टली तो लोगों ने प्रोग्रामिंग करी रखी होगी, तो वही बोलूंगा कि आप सीपी के तरफ मत जाओ। द रीजन इज 4th ईयर में टाइम बहुत कम रहता है। जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, दैट इज बेसिकली डीएसए। अब डीएसए करो, मैंने एक एसडी शीट भी बनाया, आप उसको भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप जीएफजी के क्वेश्चंस कर सकते हो, आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप लीड कोड कर सकते हो, देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेस, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप डीएसए पे ज्यादा फोकस करो। साथ ही साथ अपने जो कोर सब्जेक्ट्स है, लेट्स से जैसे डीबीएमएस हो गया, आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, इसके आप टॉप 50 टॉप 60 इंटरव्यू क्वेश्चंस करके रखो, आप इसके थोड़े नॉलेज लेके रखो, क्योंकि ये इस चीज को ना लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं। और यूजुअली देखा ही जाता है, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स जो इंटरव्यूज वो 30 क्लियर करते हैं, लास्ट में जब वो 10-15 मिनट एक कोर सब्जेक्ट का पूछा जाता है, दे आर गॉन। एंड वो इतनी खराब इंप्रेशन देती है कि आपकी इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाते हो आप।
तो वही बोलूंगा कि जो कोर सब्जेक्ट है आप उस पर भी फोकस करो, ट्राई टू डू दी कोर सब्जेक्ट्स एज वेल एज डीएसए। और डीएसए तो बस वही, आप सीपी कॉन्टेस्ट पे पार्टिसिपेट करो अगर आप 3 साल से कर रहे हो, या आपने अगर नहीं करा है, डोंट जंप इनटू इट नाउ इन द 4th ईयर, जस्ट डू डीएसए अलोंग विद दैट कोर सब्जेक्ट्स। और अगर प्रोजेक्ट्स नहीं करा है, प्रोबेबली टेक ए कोर्स ऑन यूडेमी, 400-500 रुपए का आता है, प्रोजेक्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उससे रिलेटेड कुछ एक नया प्रोजेक्ट भी शायद बना सकते हो, नहीं बना सकते हो तो उस कोर्स के प्रोजेक्ट पे काम चला सकते हो, क्योंकि 4th ईयर पे हो, आपके पास टाइम नहीं है कि आप बैठो नया एक कुछ बनाओ, इट हैज टू बी वेरी फास्ट। तो बस वही है, आप कोर्स लो, प्रोजेक्ट्स उधर से आपको मिल जाएंगे, थोड़े मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़े शटल चेंजेस डीएसए करो, साथ में कोर्स सब्जेक्ट्स करो। अगर ये 3 स्ट्रांग है, आई थिंक इंटरव्यूज उतने टफ नहीं होने चाहिए। That's nice. Like, अगर मैं 4th ईयर में होती तो I will be satisfied by this answer. Okay, so 4th ईयर की बात होगी, but about 3rd year, 2nd year and the 1st year students. थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन करते, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, Okay. तीनों ईयर्स अलग है। तो कमिंग टू फर्स्ट ईयर, अगर आप फर्स्ट ईयर पे जा रहे हो, और मुझे लगता है अगर आप आईआईटीज एनआईटीज में हो तो जरूरी नहीं है आपको सीपी वो फर्स्ट डे से ही शुरू करना है, क्योंकि आईआईटीज एनआईटीज या फिर कोई टायर 1 टायर 2 कॉलेजेस में जिधर कंपनीज आती है, उधर अगर आपकी डीएसए अच्छी है, डीएसए इन द सेंस अगर आप जीएफजी करते हो वगैरह करते हो तो हो जाता है, प्लेसमेंट हो जाती है, क्योंकि वो आपको सीपी में बाप नहीं होना पड़ता है, या फिर सीपी में कहीं काफी अच्छा नहीं होना पड़ता है। लेकिन जिधर आप टायर 3 में आते हो, आपको कुछ एक अलग करना पड़ता है, इधर आपके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हो, इधर आपने कुछ एक तो तोड़ के रखा हो, जीसॉफ्ट वगैरह, या फिर बहुत आपका नाम फटा हुआ है मार्केट में कोई एक डेवलपमेंट एरिना में, अगर आपने डेवलपमेंट इंटर्नशिप कोई अच्छे से स्टार्टअप से की है, या फिर कुछ ऐसा चीज जो आपको स्टैंड आउट करे, और नहीं तो फिर आप सीपी करो। और जरूरी भी नहीं है कि सीपी में आप बाप बनो, इतना सीपी कर लो कि जो कोडिंग राउंड आती है ऑफ कैंपस की वो आप निकाल लो, क्योंकि एक बार आप कोडिंग राउंड निकाल लेते हो, इट्स द सेम इंटरव्यू प्रोसेस एज टायर 1 एंड टायर 2 पीपल गिव इन देयर कॉलेज। आप अगर कोडिंग राउंड निकालने के लिए जो ऑफ कैंपस होती है वो थोड़ी टफ होती है जो कैंपस में होती है उससे, तो उसके लिए आपको शायद थोड़ा सीपी करना पड़े। तो फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो टाइम वेस्ट नहीं करके मुझे लगता है आपको सीपी शुरू कर देना चाहिए राइट अवे। मैंने एक वीडियो भी उस पर बनाया है, गाइड टू सीपी, तो आप उस वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा कैसे शुरू करना है, किधर से करना है। सीपी शुरू कर दो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कुछ और करने का होता नहीं है। और यूजुअली फर्स्ट ईयर के बंदे लोग क्या होते हैं ना, बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। कोई बोल देता है मुझे पाइथन आता है, मुझे जावा आता है, लाइक भाई साहब इसको तो पाइथन आता है, इसको तो जावा आता है, मुझे कुछ नहीं आता। ब्रो वो पाइथन जो आता है ना, दैट्स नॉट अ ह्यूज डील। तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं मुझे मशीन लर्निंग आता है, मुझे एआई आता है, ये आता है। तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं वो बहुत ही अमेज्ड हो जाते हैं, भाई इसको तो इतना कुछ आता है, मुझे भी आना होगा। तो ट्रस्ट में उन्हें कुछ नहीं आता है। आप लोग जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बंदे को सुनते हो उसने डेवलपमेंट पे तोड़ा हुआ है, आप जब इंडस्ट्री पे आते हो उस लेवल उसका 1% भी नहीं होता वो डेवलपमेंट का, तो वो उसने कुछ नहीं करा है, वो बस अट्रैक्ट करता है आंखों को, लेकिन इंटरव्यूअर्स उसको कुछ नहीं दिखते। वी ट्रस्ट मी, इफ यू सी दैट, हम लोगों को नहीं लगेगा कि वो उतनी बड़ी चीज है। तो आप उस पर फोकस मत करो कि बंदे ने क्या किया, पाइथन आता है, नहीं, आप अपने पे फोकस करो, आप अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीपी से इंप्रूव करने की कोशिश करो फर्स्ट ईयर में। वेब डेवलपमेंट की तरफ अपना फोकस उतना मत लो फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तो यूजुअली जो फर्स्ट 18 मंथ्स है वो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करो, बेस्ट वही रहेगा। एंड वंस दोस 18 मंथ्स आर ओवर, व्हाट आई से इज प्रॉब्लम सॉल्विंग तो करो, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दो, तब स्टार्ट करो थोड़ी डेवलपमेंट सीखना, बैकएंड सीखो, फ्रंट एंड सीखो, कोई भी जैंगो उठाओ, नोड.जेएस उठाओ, जावा, कुछ भी, स्प्रिंग उठा सकते हो, कुछ भी उठाओ, प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो वो आपका क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर पे प्रोजेक्ट्स करोगे ना वो अच्छे नहीं बनते, क्योंकि आपका ब्रेन मैच्योर नहीं होता है। जब आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जाओगे तो आपकी ब्रेन की मैच्योरिटी बढ़ेगी, आपको थोड़ा आइडिया भी रहेगा बाहर के बारे में कि कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, और आप वो प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो फिर बेस्ट वही रहेगा, सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स बना लो। 1-2 प्रोजेक्ट्स आपने जब बना लिया तो वो काफी है, 2 या 3 प्रोजेक्ट्स काफी है, उसके बाद उस पर दिमाग मत लगाओ, फिर स्टार्ट कर दो। थर्ड ईयर में जब जाते हो तो डीएसए की प्रिपरेशन, तो एक फर्स्ट ईयर को ये करना चाहिए, और फोर्थ ईयर पे हो गए तो आपके पास सब होगा, आपकी डीएसए स्ट्रांग है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, आपके पास प्रोजेक्ट्स है, बस क्या करना है, हाथ पैर मारना है इंटरव्यूज के लिए। और एक मेक श्योर कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर कर रहे हो, इतने प्रिपेयर्ड हो कि अगर मैं आज आपको कॉल करके बोलता हूँ कल आपका इंटरव्यू है, आप बोलना चाहिए हाँ ले लो मेरी, मतलब ले लो मेरा इंटरव्यूज, क्योंकि मैं उसको इजीली क्रैक कर सकता हूँ। तो बेसिकली यही होना चाहिए आपकी स्टेट जब आप फोर्थ ईयर पे पहुंचो। फर्स्ट ईयर को ये करना चाहिए, अगर सेकंड ईयर पे हो तो भी सेम गाइड फॉलो कीजिए। बेसिकली वो जो 18 मंथ्स आपके लिए 6 मंथ्स और 12 मंथ्स हो जाएगी। और अगर आप थर्ड ईयर पे हो तो सीपी थोड़ा कम, प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, डीएसए करो। तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए चाहिए होगा
डीएसए और प्रोजेक्ट्स और कोर सब्जेक्ट, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे हो तो सीपी करो सो दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हाई हो जाए। और जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर है वो बोलेंगे कि कोडिंग राउंड कैसे निकालना है। जब आप डीएसए कर रहे हो, जो एल्गोरिथम्स करते हो, मेक श्योर कि वो एल्गोरिथम्स की कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी से ले लो, क्योंकि जो कोडिंग राउंड्स होते हैं ना उसमें कोई कोड फोर्सेस की टफ सवाल नहीं आती है। वो क्या करते हैं, वो जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना डीएसए को, उसको थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन करते हैं कोडिंग राउंड में। तो मेक श्योर जब आप डीएसए करते हो प्रॉपर्ली उस एल्गोरिथम करो सो दैट आप इजीली वो इंटरव्यूज निकाल सको। तो बेसिक फंडा वही है। एक सेकंड बेसिक फंडा वही है। चलो आगे करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले आ सकती हो। ओके सो भैया, जो लाइक थर्ड या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइक गेट वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन वो साथ साथ सीपी भी कर रहे हैं बिकॉज उनको ये है कि अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता सो वो जॉब ले सके। सो फिर उनका क्वेश्चन ये था कि लाइक वो कैसे मैनेज करें, बिकॉज सीपी रिक्वायर्स टाइम, like enough like good amount of time, and gate preparation also requires good amount of time. So आप क्या सजेशन देना चाहोगे ना? तो बेसिकली यही बोलूंगा कि अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई थिंक यू शुड प्रिपेयर फॉर गेट, क्योंकि ट्रस्ट में अगर आपने आज तक सीपी नहीं करा, अगर आप फोर्थ ईयर में बोल रहे हो कि मैं सीपी करने वाला हूँ तो बहुत लेट है, मैंने तो पहले ही बोला है। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप उसका 100% दो, क्योंकि गेट एक बहुत अच्छा वे है आपको टॉप बेस्ड कंपनीज में जाने का। क्योंकि लेट्स से आप गेट फोड़ते हो तो आप इजीली वो टायर 1 टायर 2 पे पहुंच सकते हो। और जो गेट की कंपटीशन होती है वो जेई मेंस एडवांस की कंपटीशन के बराबर नहीं होती, और क्वेश्चन भी उस लेवल के नहीं होते हैं। इट्स मोर ओवर द प्रैक्टिकल नॉलेज दैट यू गैदर इन योर 4 years ऑफ बीटेक। तो काफी इजी होती है, मतलब इजी तो नहीं बोलूंगा, मतलब कंपैरेटिवली टू जेई एडवांस तो बहुत इजी होती है। तो आपको जो आईआईटी का जो एंट्री टिकट है ना वो इजीली मिल सकता है। और अगर आप आईआईटी में एंट्री कर जाते हो वाया गेट तो फिर तो भाई साहब आपको इंटरव्यूज तो बड़े बड़े कंपनीज में मिलनी ही है। उसके बाद क्या करना है, आईआईटी में डीएसए पढ़ लो। तो अगर आप गेट कर रहे हो तो यार मेक श्योर करो आप उसको 100% दो। ये नहीं कि भाई मैं सीपी भी करूंगा, प्लेसमेंट में इंटरव्यूज भी दूंगा, गेट भी दूंगा, नहीं। गेट कर रहे हो पूरा जी जान लगा दो। मेक श्योर अपने दिमाग को ना पहले स्टेबल करो, पूछो करना क्या है, गेट करना है, प्लेसमेंट करना है, सब जगह हाथ पैर मत मारो, एक चीज करो लेकिन अच्छे से करो। प्लेसमेंट कर रहे हो तो प्लेसमेंट अच्छे से करो, नहीं लगी कंपनी जॉब करो, जॉब के साथ गेट की प्रिपरेशन रात को करो। मेरे एक भैया थे जिन्होंने क्या किया, मेरे कॉलेज में थे, ठीक है, He was a very good coder, मतलब मेरे से पहले वो कॉलेज में बहुत अच्छे कोडर, मतलब वो मेरे कॉलेज के फर्स्ट स्टार कोडर में से हुआ करते थे, और उन्होंने काफी हेल्प करा था मुझे, ठीक है। तो वो मेरे 2 years सीनियर थे, तो उनको सीटीएस में जॉब मिला था, एक सीटीसी 3.2 लाख की, 3.2 लाख, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, सीटीएस में काम करा, चेन्नई जाके वो रोज ऑफिस से 8 बजे आते थे, डिनर करते थे, रात को 3-4 घंटा गेट की बुक्स लेके पढ़ाई करते थे। और बंदे ने क्या निकाला पता है, गेट में तो निकाला ही निकाला, बंदे ने ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद का पर्सनल जो एक एग्जाम वो लोग करते हैं ना कंडक्ट, बंदे ने वो निकाल दिया, और बंदे को मिला ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद में सीएसई। आई थिंक जो लोग को नहीं पता है, ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया इफ यू वांट टू स्टडी सीएसई। बंदे को वहां मिला, बंदे की कोडिंग तगड़ी थी, ठीक है, बंदे की कोडिंग तगड़ी थी। बंदे ने क्या किया, जैसे ही मिला 1 महीना लीड कोड डीएसए कर लिया, कॉलेज घुसा, इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आई, सैमसंग इंटर्न, सीधा सैमसंग इंटर्न पहले महीने में। कहाँ 3.2 लाख की जॉब करा था बंदा, ट्रिपल आईआईटी सीएसई, goes to Samsung intern, comes back with a PPO, right? And just imagine how life changes. You have a 3.2 LPA and आज वो कहाँ सैमसंग में as an SD। तो बस वही है, करना है तो एक चीज करो लेकिन अच्छे से करो, बस वही है। So, अच्छा एक और क्वेश्चन, मैंने इंस्टाग्राम पे ये क्वेश्चन डाला ना कि लाइक किसी क्लास का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आता है कि एक जेईई एस्पिरेंट को मतलब कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए। सो इस पे कोई आंसर? तुझे पता है मैं किस कॉलेज से हूँ, नाम सुना है मेरे कॉलेज का? तो ऑब्वियसली मैंने जेईई मेंस तो नहीं फोड़ा है, ना ही मैंने जेईई एडवांस फोड़ा है। तो मतलब फोड़ा मतलब कोई बहुत बड़ा मार्क्स तो नहीं लाया, तो शायद मैं एक सही बंदा नहीं हूँ इसके लिए। तो आई थिंक मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ जो चीज आपने नहीं करा है आपको उस चीज पे आके ज्ञान नहीं देना चाहिए। क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग अक्रॉस एंड उन्होंने जो नहीं किया उस पे बोलते हैं। ठीक है, आप एक्सपीरियंस गैदर करके बोल सकते हो, लेकिन समवन हु हैज क्रैक्ड इट विल से इट मच बेटर, एंड उसको बहुत अच्छी नॉलेज होती है। तो बस ये That's great. Okay, एक और क्वेश्चन था भैया, एक्चुअली दैट्स फ्रॉम माय फ्रेंड। सो वी आर इन सेकंड ईयर और हमारे दिसंबर में इंटर्न्स के इंटरव्यूज हैं शेड्यूल बाय गूगल। सो
शी वाज वेरी क्यूरियस टू नो कि लाइक अभी लाइक ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स भी नहीं है और लाइक कॉम्पिटिटिव भी जस्ट स्टार्ट किया है, थोड़ी बहुत लाइक डीएसए करना भी स्टार्ट किया है। तो शी इज वेरी कंफ्यूज कि लाइक 2 महीने रह गए हैं तो वो किस पे ध्यान दे कि लाइक इंटरव्यूज अच्छे हो जाए, बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर फिर उसके बेसिस पे आपको इंटर्न मिल सकती है गूगल में। तो जो गूगल यूजुअली जो इंटरव्यूज लेती है फ्रेशर्स की हो गए या फिर इंटर्न्स के, नो कोर सब्जेक्ट, नो प्रोजेक्ट्स, नथिंग, एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग डीएसए। तो आई थिंक बेटर ये होगा कि आप डीएसए करो, जितना हो सके लीड कोड जितना हो सके कर लो। अगर आपने एसडी शीट नहीं देखा तो एक बार एसडी शीट देख लो। उस पे मैंने जो 180 क्वेश्चंस बनाए हैं वो बहुत क्यूरेटेड है। क्यूरेटेड इन द सेंस कि आप अगर वो प्रॉब्लम्स करते हो तो आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो कवर हो जाते हैं, राइट? जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं। उसके बाद लीड कोड से और प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। तो मेजर वही होगा कि आप डीएसए पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि गूगल जो है ना वो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स पे बहुत बहुत जज करती है। ट्रस्ट मी, प्रोजेक्ट्स उतनी नहीं देखती है फ्रेशर्स की। आप एक बार 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस हो जाए फिर आपके प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं, बट कमिंग टू एन फ्रेशर और इंटर्न प्रोग्रामिंग स्किल्स, सो बस वही होगा कि आप बेटर है, शायद डीएसए करना चाहिए तेरे को भी, और जो भी फ्रेंड है उसको, वो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, थैंक यू। सो वैसे तो आप सबको पता ही है, पर फिर भी मैं भैया की एसडी शीट नीचे डाल दूंगी सो दैट काफी इजी हो जाए, और करते हैं फिर इसको। और आई गेस दिस वाज इट, लाइक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो एनी लास्ट एडवाइस, एनीथिंग लाइक कुछ भी कुछ भी I यू think वांट टू से? I think last advice would be to, I think, don't waste time here and there, because time is very crucial. Enjoy your life, but at the same time don't spoil it, right? Because आप एक बार जब 4th ईयर पे पहुंचते हो, अगर आप कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर देख रहे हो या फिर 3rd ईयर देख रहे हो, अब जब 4th ईयर पे पहुंचते हो ना, आपको लगता है काश मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता, काश मैंने सेकंड ईयर पे शुरू किया होता। एंड ट्रस्ट मी, डोंट गेट दिस रिग्रेट, like don't let this regret come to you. I've seen a lot of people in my college, जब उन्होंने देखा कि मेरी प्लेसमेंट हुई, उन्होंने भी सेम सोचा, काश हम इसके साथ कोडिंग शुरू किए होते, काश हम इसके साथ कोडिंग करते हैं, तो शायद आज हमें रिग्रेट नहीं करना पड़ता। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने होप छोड़ दिया है, उन्होंने अब स्टार्ट किया है, लेकिन देयर इज अ लॉस ऑफ ईयर, राइट? तो आप एंजॉय करो लाइफ को, मैं कभी नहीं बोलता है एंजॉय मत करो। सी देयर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ व्हिच यू नीड टू एंजॉय एंड यू शुड। दिन भर बुक्स लेके, दिन भर लैपटॉप लेके तो नहीं बैठना चाहिए। आप एंजॉय करो लाइफ को, एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आप कुछ काम करो प्रोडक्टिव एवरी डे, नॉट इवन एवरी डे, पर लेट्स से 2 दिन में एक बार प्रोडक्टिव काम तो करो, कुछ सीखो। डोंट लेट द टाइम गो है, क्योंकि जो टाइम जाती है वो वापस नहीं आती है। सो यार बस वही है यार, रिग्रेट करने वाली काम मत करना, बस यही मेरी एडवाइस रहेगी। सो आप सब भैया को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करो, सो दैट आपको पता चले कि वो लाइक ट्रिप्स वगैरह भी लेते रहते हैं और वो कितना काम भी करते हैं, तो सब कुछ आपको पता चलेगा। और वो इंस्पायरिंग होता है कि लाइक पता चलेगा कि सारा दिन लैपटॉप के आगे बैठने की जरूरत नहीं है, मतलब प्रायोरिटाइज कर रहे हैं बेसिकली हर चीज को, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो बस यही था, और बाकी यार थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। एंड बस ये यार, मैं अपने चैनल पे भी काफी Q&A करना चाहता हूँ, लेकिन किसी के साथ बात करने से काफी इजी रहता है। तो आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद आया हो, तो यार मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और बाकी कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, एंड शुड आई डू समथिंग मोर लाइक दिस। और शायद खुशबू को भी शायद ऐसे और करना चाहिए, प्रोबब्ली ब्रिंग समवन एल्स, कि नहीं तो सब कुछ कमेंट सेक्शन पे जरूर से बताना। और बाकी थैंक यू खुशबू, Thanks a lot, Bhaiya, for like, I know you are very busy, but you just spare time for me, so that's a lot. And I'm sure like everyone will like this video because a lot of like queries are been answered here. So yeah, thank you. Bye. हिंदी में करते हैं वो सही रहेगा, बहुत लोग वैसे भी मुझे हिंदी में सुनना चाहते हैं। कौन सा फोन है? अरे ये मम्मी का है, कौन सा फोन है ये? Redmi 9 Note, Redmi। हो गया ना? अभी मैं इस पे ज्वाइन करता हूँ। आई एम बीन वेरी ऑन द फोन, दे जस्ट गिव यू अ डीएसए प्रॉब्लम एंड 5 राउंड्स प्रोग्रामिंग पे होता है। एक सेकंड रुक भाई, मेरे हेयर्स गिर गए, मैं फिर से बोलने वाला हूँ इसको। एक साथ 6 वीडियोस रिकॉर्ड कर ली, मतलब लाइक हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ मेरा हालत टाइट हो गया था, मेरा अभी कमर दर्द कर रहा है, और अभी मुझे एडिट करना है। वाह अच्छा फोटो उठा है भाई, किधर से उठा है भाई फोटो? इन अ मच बेटर वे। क्या हो गया? ये बंद होने वाली है। मम्मी डिनर।
फोन को मैं फेंकूंगा। वे कौन से कॉलेज में है यार तुम? मैं महाराजा अगर से लाइक दिल्ली में है ये कॉलेज, सुना क्या है? है भारत? हाँ सुना सुना, एकदम सुना। काफी Okay. काफी सब्सक्राइबर्स है मेरे उस कॉलेज से तो। हाँ सो रुक जा, कहाँ से बोलूँ? Regret में थे रिग्रेट के यार। बाद ऐड करें। हाँ ठीक। हेलो, Yeah, सुना दे you're यार, दोनों audible. जगह आ रहा है। Recording से। अच्छा So when it comes to time management it actually depends on it actually। अरे रुक, तो फिर से रिटेक करने वाला हूँ मैं।